नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की जो कहानी है या प्रसंग है वो बहुत ही कमाल का और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो प्रसंग है वो तीतर का प्रसंग है या कहानी है। तीतर कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहता है, धन चाहता है, वो मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतार लेवें और अपनी औलाद को भी ज़रूर बताएं। प्रिय दर्शकों, 8 ऐसी अनमोल बातें तितर बताता है और कहता है कि जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार कर रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता और वह इंसान अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। प्रिय दर्शकों, तितर की यह 8 बातों को याद रखने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। ये 8 बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें, ताकि आपके लिए मैं और नई नई कहानी लेके आ सकूँ ज्ञानवर्धक। और अपने दोस्तों को, फैमिली को और अपनी औलाद को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। प्रिय दर्शकों, वीडियो हमेशा पूरा देखा करें। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उनको आधी अधूरी जानकारी मिलती है और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक तितर रहता था और उस तितर के 2 बच्चे भी थे। और उस तितर की पत्नी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वह सुनती तो हर किसी से कह देती थी। तो उसके जितने भी मित्र थे, आड़ोसी पड़ोसी भी थे, तो उनको इस बात का अच्छी तरीके से मालूम था कि तितर की जो पत्नी है उनके मुख में कोई भी बात नहीं रुकती है। इसलिए तितर भी उसको बहुत ही कम बात बताया करता था। वह तितर जंगल में जाता और शिकार करता और अपने बच्चों का पालन करता। उसी जंगल में काफ़ी और भी पक्षी रहा करते थे। उनका पड़ोसी मित्र कौवा भी वहीं पर रहता था। वह कौवा उस तितर का पड़ोसी मित्र था। वह कौवा हर बार उस तितर से पूछा करता कि तितर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को पालते हो, ऐसा तुम क्या करते हो, मुझे भी बताओ। वह तितर अपना कभी भेद नहीं खोलता था, लेकिन वह तितर अपनी घरवाली से कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करता हूँ, इस तरीके से शिकार करके लेके आता हूँ। प्रिय दर्शकों, वह तितर किसी को भी कोई भी बात नहीं बताता था, लेकिन उसकी घरवाली थी वह बहुत भोली थी, बड़ी सीधी थी। उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। जब वह तितर कोई बात नहीं बताता था तो वह कौवा उसकी घरवाली से पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके अच्छे अच्छे शिकार लाके अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है। प्रिय दर्शकों, वह तितर अपनी घरवाली से बहुत समझाता कि कहता कि तुम किसी से कुछ भी मत कहा करती रहो। प्रिय दर्शकों, वह तितर अपनी घरवाली को बहुत समझाता कि तुम ऐसा मत किया करो, मेरा भेद किसी के सामने मत बताया करो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे।
हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तितर की पत्नी बड़ी ही भोली थी। तितर की पत्नी बड़ी ही भोली थी। वह कुछ देर तक उस बात को याद रखती जो तितर अपनी पत्नी से कहता था, फिर वह भूल जाती और अपने काम में लग जाती। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसी बात को लेकर वह तितर बड़ा ही दुखी रहता था, क्योंकि तितर हर दिन एक नई जगह खोजने की कोशिश करता और नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आकर अपनी पत्नी को बताता तो पत्नी दूसरे दिन उस कौवा को सब बातें बता देती थी। कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता था और कौवा उस तितर की पत्नी को हर बात पूछ लेता था। और कौवा कहता है कि हम दिन भर भटकते रहते हैं, फिर भी हमें भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता है, और एक तुम्हारा पति है जो कुछ ही देर में जाकर बहुत सारा भोजन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए लेकर आ जाता है, तो तुम मुझे नहीं बताओगी क्या? इस प्रकार से कौवा तितर की पत्नी को अपने बातों में उलझाकर उससे सारी बात पूछ लेता है। कौवे की इस बात को सुनकर वह तितर की पत्नी कौवे को सारी बातें बता देती है जो तितर उनसे कहता है, क्योंकि तितर रोज़ जाता और रोज़ नई जगह खोजकर भोजन लेके आता, और आते ही उसकी पत्नी पूछती, आज भोजन कहाँ से लेके आए हो? वह तितर अपनी पत्नी को बताता कि मैं इस जगह से भोजन लेके आया हूँ। दूसरी रोज़ कौवा उस तितर की पत्नी से पूछता तो तितर की पत्नी उस कौवे को बता दिया करती थी। फिर कौवा वहाँ से चलता और तितर वाली जगह पर जाकर अपना अधिकार बना लेता और तितर को वहाँ आसपास भी नहीं भटकने देता। प्रिय दर्शकों, इसी परेशानी को लेकर तितर बहुत दुखी होता था, क्योंकि जिस जगह को खोजकर तितर अपने भोजन का प्रबंध करता था, कौवा उसी जगह जाकर अपना अधिकार जमा लेता था। तितर रोज़ अपनी पत्नी को बार बार समझाता और कहता कि तुम ऐसा मत किया करो, मेरी बातें किसी के साथ शेयर मत किया करो। तितर कहता है कि तुम्हें जो भी बात बताई जाती है वो तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो, और वह पक्षी जाकर उस जगह पर अपना अधिकार बना लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ। इसी बात को लेकर तितर बड़ा दुखी रहता था। अब धीरे धीरे तितर की पत्नी की वजह से तितर को यह नौबत आने लगी कि तितर को कहीं भी भोजन मिलना बड़ा मुश्किल होने लगा। तितर को अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भोजन खिलाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि तितर जो भी नई जगह खोजता उस जगह पर दूसरे पक्षी अपना अधिकार जमा लेते थे। अब तितर के सामने यह बड़ी चुनौती आ गई थी, बड़ी समस्या आ गई थी कि तितर अपना और अपने परिवार का पेट पालन कैसे करे। तितर ने अपने और अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था, धीरे धीरे वह सब खत्म होने लगा। अब तितर को नौबत आने लगी भूखा मरने की। अब तितर हर रोज़ दिन भर भटकता रहता, लेकिन उसको भोजन मिलना बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि यह तितर की पत्नी की वजह से, क्योंकि उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है। अब तितर को यह बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कभी कभी तो ऐसी भी नौबत आने लगी कि उनको भूखा सोना पड़ा। किसी किसी दिन तो ऐसी भी नौबत आने लगी कि उन्हें पूरे दिन भूखा ही रहना पड़ता और भूखा ही सोना पड़ना। लेकिन तितर अपनी पत्नी को रात दिन कोसता रहता और कहता, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यदि तुम इतनी भोली ना होती और अपने मुंह में
बात रख सकती तो ऐसी नौबत नहीं आती, हम भूखे नहीं मरते। प्रिय दर्शकों, तितर की पत्नी तितर से कहती है, देखो जी, मेरे पे चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यदि आपकी क्षमता नहीं है अपने परिवार का पेट पालन करने की तो आप ऐसा कह दीजिए, फालतू में आप मुझ पर दोष मत लगाओ। लेकिन तितर इस बात को लेकर बहुत परेशान था और दिन भर भटकता। पूरे दिन भर भटकते भटकते एक साधु के आश्रम के ऊपर पहुंच जाता है। साधु के आश्रम के ऊपर पहुंचने के बाद साधु को प्रणाम करके चुप होकर बैठ जाता है। जब साधु उस तितर को देखता है कि तितर बड़ा शांत बैठा है, साधु सोचने लगता है कि इस तितर के जीवन में बड़ी तगड़ी समस्या है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है। वह साधु उस तितर के पास जाता है और तितर से कहता है कि तुम्हारी ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम इस प्रकार चुपचाप बैठे हो। लगता है कोई गंभीर समस्या है। वह तितर साधु महाराज से और साधु महाराज को प्रणाम करके वह सारी घटनाएं सुनाने लग जाता है। वह तितर कहता है कि साधु महाराज, मेरी पत्नी की वजह से मुझे यह समस्या आ रही है, मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं हर रोज़ नए भोजन की खोज करता हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन मैं भोजन लेके शाम को घर जाता तो मेरी पत्नी मुझे पूछा करती कि स्वामी, आज आप भोजन कहाँ से लेकर आए हो, और मैं अपनी पत्नी को वह सारी बातें बता देता था। मैं यह सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन संगिनी है और पत्नी से किसी भी बात का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी विचार को लेकर मैं अपनी पत्नी से सारी बातें कह देता था और मेरी पत्नी बड़ी भोली सी और सीधी सी है, बड़ी भुलक्कड़ है और मेरी पत्नी कौवे को बता देती थी और कौवा मेरी जगह जाकर वहाँ अपना अधिकार जमा लेता था। मेरी पत्नी वह सारी बातें उस कौवे को बता देती थी और दूसरे दिन कौवा वहाँ जाकर अपना अधिकार जमा लेता है और हमसे कहता है कि यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमें वहाँ पर भटकने भी नहीं देता। इसी वजह से, मेरी पत्नी की वजह से मुझे आज यह नौबत आ गई है कि मुझे एक टाइम का भोजन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। इसी चिंता को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। प्रिय दर्शकों, वह साधु महाराज उस तितर से कहते हैं कि यह तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है, बड़ी सीधी सी है, बोली है और उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तो तुम्हें ऐसी कोई बात उसे नहीं बताना चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो और उस बात को बताने से तुम्हारा बुरा हो जाए। ऐसी बात को आप अपने तक सीमित रखें। वह साधु महाराज तितर से कहते हैं कि तितर, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा। यदि आप इन 7 बातों को अपने जीवन में अमल करोगे तो कभी भी दुख नहीं पाओगे। सबसे पहली बात, साधु महाराज तितर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ, चाहे वह पत्नी हो या पुत्र हो या कोई मित्र हो। अपनी मजबूरी कभी किसी को मत बताओ। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला उसका गलत फ़ायदा उठा सकता है और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपनी मजबूरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, साधु महाराज तितर को बताते हैं,
साधु महाराज कहते हैं कि तीतर भाई, दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना। साधु महाराज तीतर को दूसरी वह बात बताते हैं और कहते हैं कि अपने भविष्य की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीति दोनों कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने भविष्य की गलतियां सामने वाले को बताते हैं तो वह आपकी भविष्य की गलतियां पकड़कर आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देगा। हो सकता है आपके बने काम को बिगाड़ दे। इसलिए अपने भविष्य की गलतियां कभी नहीं बतानी चाहिए। और यदि आप अपने भविष्य की रणनीति को बताते हैं तो सामने वाला आपके बने काम को बिगाड़ देगा और आपसे पहले सामने वाला रणनीति तैयार कर लेगा और आपको निराशा मिलेगी। इसलिए अपने भविष्य की रणनीति कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात साधु महाराज उस तीतर को बताते हैं और कहते हैं अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें होती है, पत्नी पत्नी के बीच में होती है, पिता पुत्र के बीच में होती है, अपने घर की जो भी बातें हैं कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने घर की बातें सामने वाले को बताते हैं तो आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा को खो बैठेंगे। कभी भी आप अपने समाज में ऊंचा उठकर नहीं बोल सकते। सामने वाला आपकी घर की बातों को सुनकर मौके का फ़ायदा उठाएगा। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। चौथी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं और वो कहते हैं कि अपनी कमाई का ज़रिया किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कहाँ से कमाई कर रहे हैं, कहाँ से भोजन आ रहा है। यदि आप अपनी कमाई का ज़रिया सामने वाले को बताते हैं तो हो सकता है कि आपकी कमाई का ज़रिया ख़त्म हो जाए और सामने वाला तुम्हारी कमाई पे जाकर अपना अधिकार जमा ले। कि जिस तरीके से उस तीतर के साथ हो रहा है, रोज़ नई जगह खोजता है और उस जगह पर जाकर कौवा अपना अधिकार जमा लेता है। इसी तरीके से यदि आप अपनी कमाई का ज़रिया सामने वाले को बताएंगे, वह भी आपकी कमाई पर अधिकार जमा सकता है। इसीलिए अपनी कमाई का ज़रिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप क्या करते हैं, कैसे कमाई करते हैं, कभी किसी को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पांचवी बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं और कहते हैं आप अपनी कमजोरी और ताकत कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला फ़ायदा उठाकर आपको नीचा दिखा सकता है। और यदि आप अपनी ताकत बताता है तो सामने वाला आपकी ताकत तोड़ सकता है, आपकी ताकत को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कैसा भी हो, भूलकर भी ये 8 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। 2 बातें अभी आगे है, वीडियो में बने रहें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं। लेकिन अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। छठी बात साधु महाराज उस तीतर को कहते हैं कि अपने जीवन में कभी भी मित्र और शत्रु को किसी को नहीं बताना चाहिए। कि आप किसी अपने मित्र को बताते हैं कि वो आदमी मेरा शत्रु है, तो हो सकता है कि भविष्य में सामने वाला आपकी मित्रता ही ख़त्म कर दे और आपकी मित्रता ही ख़त्म कर दे और सामने वाले को आपका दुश्मन बना सकता है। इसलिए मित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं। 7वीं बात साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि तीतर भाई, इस बात को गौर से सुनिए कि दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। कि अगर आप दाएं हाथ से दान देते हो
तो आपके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। यदि आप दिए हुए दान को किसी और को बताते हैं, अपनी बड़ाई के चक्कर में बताते हैं, तो आपका दिया हुआ दान व्यर्थ चला जाएगा। अगर आप इन 8 बातों को तीतर की जो बताई हुई साधु की बात है उन पर अमल करते हो, अगर आप इन 8 बातों पर अमल करते हो जो साधु ने तीतर को बताई थी, तो आप कभी जीवन में भूखे नहीं मरोगे, काम की कमी नहीं होगी, धन की हमेशा वर्षा रहेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और कमेंट के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ये कहानी आपको कैसी लगी।